Good morning, all dear students. You are welcome to our English channel, English at your door. Today we are going to start our 11th lesson, communicable disease. संपर्क से आने वाली बीमारियां या हमको इनको कह सकते हैं छूत की बीमारियां. सम डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन. कुछ बीमारियां एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में चली जाती है. दिस डिजीज आर काज्ड बाय एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन आवर बॉडी. ये इन बीमारियों का मुख्य कारण हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों का यानी रोगाणुओं का पहुंच जाना है. माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स. जीवाणु बहुत छोटी जीव हैं. माइक्रोब्स आर ऑल अराउंड अस. ये हमारे चारों ओर है. आल्दो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. यद्यपि हम इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते. दे कैन बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप. इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है. दे आर इन एयर, वाटर, फूड, ऑन स्किन ऑफ पेट्स, टॉयज एक्स्ट्रा. ये हवा, पानी, भोजन यद्यपि हमारे पालतू जानवरों की खाल पर और खिलौनों पर भी पाए जाते हैं. सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल टू ह्यूमन. कुछ सूक्ष्म जीव मानव के लिए सहायता प्रदान करने वाले होते, लाभदायक होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर हार्मफुल. परंतु अधिकतम सूक्ष्म जीव नुकसानदायक होते हैं. सम माइक्रोब्स हेल्प टू डिके डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, प्लांट एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट. कुछ सूक्ष्म जीव पशुओं, पौधों और दूसरे बेकार के पदार्थों के अवशेषों को नष्ट करने में हमारी सहायता करते हैं. सम माइक्रोब्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन. और कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग भोजन बनाने और दवाइयाँ बनाने में किया जाता है. माइक्रोब्स कैन आल्सो बी हार्मफुल. सूक्ष्म जीव नुकसानदायक भी हो सकते हैं. व्हेन दे काज इन्फेक्शन. जब वे संक्रमण करते हैं, संक्रमित कर देते हैं. हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म. और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहा जाता है. जर्म इंटर आवर बॉडी. रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं थ्रू नोज, नाक द्वारा, माउथ, मुंह द्वारा, वाउंड्स, घाव द्वारा, एक्स्ट्रा इत्यादि. माइक्रोब्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई दैमसेल्व्स. सूक्ष्म जीव अपने आप को दोबारा उत्पन्न करने और बहुगुणा रूप से वृद्धि करने के योग्य होते हैं. वैन जर्म इंटर आवर बॉडी. जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, दे मेक इट देयर होम. तो वह हमारे शरीर को अपना घर बना लेते हैं. दे ग्रो फास्ट इनसाइड आवर बॉडी. वह हमारे शरीर के अंदर बड़ी तेज़ गति से बढ़ते हैं. एंड प्रोड्यूस हार्मफुल पॉइजन. और हानिकारक जहर उत्पन्न करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ जर्म आर द काज ऑफ इन्फेक्शन. बड़ी संख्या में रोगाणुओं का होना संक्रमण का कारण बनता है. थिंक टाइम टू थिंक. यीस्ट आर माइक्रोब्स. यीस्ट एक सूक्ष्म जीव हैं. दैट बेकर्स यूज टू मेक ब्रेड, केक, पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा. जिन्हें नानू भाई या बेकर डबल रोटी, केक और पिज़्ज़ा बनाने में प्रयोग करते हैं. यीस्ट ग्रो फास्टर इन कार्ड, मैदा एक्स्ट्रा. यीस्ट दही और मैदा में बड़ी तेज़ गति से बढ़ते हैं. डिजीज काजिंग माइक्रोब्स. रोगाणुओं द्वारा लाए गए कुछ रोग हैं जैसे कोल्ड, न्यूमोनिया, रेबीज. Now we will discuss about the various kind of disease caused microbes. अब हम सूक्ष्म जीवों द्वारा लाई गई अनेक बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है बैक्टीरिया. दिस इज काइंड ऑफ माइक्रोब. बैक्टीरिया आर टीनी ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं. दे आर राउंड, स्पिरल एंड रोड शेप. वे गोल आकार के, स्पिरल एक रस्सी के आकार के, एंड रोड शेप और एक सलाख सीधे छड़ के आकार के होते हैं. दे आर फाउंड इन शोल,
वाटर, इनसाइड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। वे भूमि, पानी, पौधों, पशुओं और मानव के अंदर पाए जाते हैं। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया, डायरिया, न्यूमोनिया आर काज बाई बैक्टीरिया। ये सभी बैक्टीरिया के कारण बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट हमारा वायरस। वायरस के बारे में तो आप जानती हैं, पूरी दुनिया को जिसने हिला कर रखा है। वायरस आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। आल्दो दे रिमेन इन आवर आउटसाइड द लिविंग मैटर। यद्यपि वे जीवित पदार्थों के बाहर या अंदर रह सकते हैं। दे बिकम हाईली एक्टिव एंड मल्टीप्लाई विगरसली वंस दे इंटर द लिविंग बॉडी। परंतु जब वह जीवित व्यक्ति के शरीर में, जीवित प्राणी के शरीर में पहुंच जाते हैं, वो बड़े क्रियाशील हो जाते हैं और अंधाधुंध गति से बहुगुणा रूप से बढ़ जाते हैं। चिकन पॉक्स, छोटी माताश्री से कहते हैं, मीजल, डेंगू फीवर, पोलियो, इन्फ्लूजा, रैबीज, ये सभी बीमारियां वायरस द्वारा आती है। नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, इसमें केवल एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है। दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहता है। व्हेन प्रोटोजोआ इंटर अवर बॉडी, जब प्रोटोजोआ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। वह अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच उत्पन्न कर लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। मैनी प्रोटोजोआ लिव इनसाइड आवर बॉडी। बहुत से प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। दे काज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन ह्यूमन, और वह मानव के अंदर पाचन संबंधी अव्यवस्था लाते हैं, यानी पाचन संबंधी दोष लाते हैं। मलेरिया एंड डायस्ट्री आर काज बाई प्रोटोजोआ। मलेरिया और डायस्ट्री रोग प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे फंगी। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंगस, फंगी एक वचन होता है और फंगस बहुवचन होता है। आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे नहीं होते। दे ग्रो इन डार्क एंड डेम प्लेसेस। वे अंधेरे और गीले स्थानों पर उगते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वे स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वे भोजन के लिए जीवित और मृत अवशेषों पर, मृत प्राणियों पर निर्भर करते हैं। फंगी कैन काज फूड पॉइजनिंग, और फंगस के कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है, यानी भोजन का जहर बन सकता है। एंड स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म, और चमड़ी की बीमारियां जैसे दाद हो सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, छूत की बीमारियों का हस्तांतरण, यानी एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना। द डिजीज काज माइक्रोब्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेशेंट टू ए हेल्दी पर्सन बाय डिफरेंट वेज। सूक्ष्म जीवों द्वारा लाई गई बीमारियां, यानी रोगाणुओं से होने वाली बीमारियां एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरीकों से जा सकती है। सच टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल कम्युनिकेबल डिजीज, और इस प्रकार की बीमारियों को छूत की बीमारी या संक्रमित रोग कहते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधे संपर्क से। सम डिजीज आर स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कुछ बीमारियां सीधे संपर्क से जाती है। व्हेन वी शेक हैंड और स्लीप नियर द इन्फेक्टेड पर्सन, जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं या उसके पास सो जाते हैं, वी आर आल्सो अफेक्टेड बाई दैट डिजीज, तो हम भी इस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवॉर्म, वायरल फीवर कैन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, ये सभी बीमारियां सीधे संपर्क से होती हैं। व्हेन ए पर्सन यूजेज पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ ए पेशेंट, जब एक व्यक्ति किसी रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को प्रयोग करता है, सच है जैसे हैंडकरचीफ, रुमाल, अटनशील, बर्तन, क्लॉथ, कपड़े एक्स्ट्रा, दैट जर्म गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन, तब ये जीवाणु
या हम कह सकते हैं रोगाणु एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं थ्रू द एयर, हवा के द्वारा। ए पर्सन हु हैज़ कोल्ड मैनी स्नीज और कफ, एक व्यक्ति जिसको ठंड लगी हो या जुकाम हुआ हो वह छींकता है या खांसता है। वैन ए सिक पर्सन कफ स्नीज, जब एक बीमार व्यक्ति खांसता है या छींकता है, थाउजेंड ऑफ जर्म स्पीड इन द एयर, उसके छींकने या खांसने से हज़ारों रोगाणु हवा में फैल जाते हैं। वैन ए हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस जर्म, और जब एक स्वस्थ व्यक्ति इन रोगाणुओं के संपर्क में आता है, ही कैन गेट द डिजीज, वह बीमारी प्राप्त कर लेता है। द जर्म ऑफ डिजीज लाइक ए कॉमन कोल्ड, बीमारियों के रोगाणु जैसे सामान्य जुखाम, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया एंड न्यूमोनिया स्प्रेड थ्रू एयर, ये सभी बीमारियों के रोगाणु हवा के द्वारा फैलते हैं। टाइम टू थिंक, यूजुअली ए पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय जर्म्स ऑफ चिकन पॉक्स in his lifetime because its immunity system becomes stronger after having chicken pox। छोटी माता के प्रति के रोगाणुओं के प्रति एक व्यक्ति सामान्यतः जीवन में केवल एक बार संक्रमित होता है, क्योंकि एक बार संक्रमित होने के पश्चात हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग अक्षमता है, वो चिकन पॉक्स के रोगाणुओं से शक्तिशाली हो जाती है। थ्रू फूड एंड वाटर, भोजन और पानी से रोगाणुओं का फैलना। डस्ट एंड मैनी इंसेक्ट, धूल और बहुत से कीड़े, एंड स्मॉल रोडेंट, और कुछ कुतरने वाले जानवर लाइक जैसे रैट, चूहे, स्प्रेड इन्फेक्शन, संक्रमण को फैलाते हैं थ्रू फूड एंड वाटर, भोजन और पानी से। वैन फूड एंड वाटर आर केप्ट ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जर्म ग्रो इन इट, जब भोजन और पानी को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उनके अंदर रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फ्लाइज एंड इंसेक्ट सिट ऑन फूड एंड कंटेमिनेटेड इट, मक्खियाँ और कीड़े उनके ऊपर बैठ जाते हैं एंड कंटेमिनेटेड इट, और इसे प्रदूषित कर देते हैं। आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, और इस प्रदूषित भोजन खाने के पश्चात द जर्म इन द फूड मल्टीप्लाई इन द स्टोमक, भोजन में उपस्थित रोगाणु हमारे पेट में पहुंचकर बहुगुणा रूप से बढ़ जाते हैं। रोड साइड वेंडर सेल कंटेमिनेटेड फूड, सड़क पर बिक्री करने वाला व्यक्ति कंटेमिनेटेड फूड, प्रदूषित भोजन को बेचता है। दिस फूड इज काज ऑफ मैनी डिजीज, और ये भोजन अनेक बीमारियों का कारण बनता है। ड्रिंकिंग वाटर गैट्स कंटेमिनेटेड स्पेशली इन रीजन रेनी सीजन, पीने का पानी प्रदूषित हो जाता है विशेष रूप से बरसात के मौसम में, एंड बाई अदर रीजन, और दूसरे कारणों से। जॉन्डिस, डायरिया, कोलेरा एक्स्ट्रा स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, जॉन्डिस, डायरिया, कोलेरा इत्यादि बीमारियां प्रदूषित पानी से फैलती हैं। थ्रू द आउट्स एंड वाउंड, कट्स एंड वाउंड, चोट या घाव से। और बॉडी इज वेल कवर्ड विद द स्किन, हमारा शरीर अच्छी तरह से खाल से ढका है। सो जर्म कैन नॉट ईजिली इंटर अवर स्किन, इसलिए रोगाणु आसानी से हमारे चमड़ी के अंदर नहीं घुस सकते। कट्स एंड वाउंड आर द इजी रूट्स फॉर जर्म, परंतु चोट और घाव इन रोगाणुओं के लिए आसान रास्ता बन जाता है टू इंटर द बॉडी, शरीर में प्रवेश करने के लिए ऑफ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति के। थ्रू द कैरियर, वाहकों द्वारा। कैरियर का मतलब है जो जीवाणु को उठाकर हमारे पास ले आते हैं। द जर्म ऑफ डिजीज सच एज मलेरिया, डेंगू आर स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटो बाइट, मलेरिया और डेंगू के जैसी बीमारियों के रोगाणु मच्छरों के काटने से फैलते हैं। देयरफॉर, इसलिए दीज आर कॉल्ड कैरियर ऑफ डिजीज, इसलिए इनको बीमारियों का वाहक कहा जाता है। मॉस्किटो लेज एग्स
मच्छर अंडे देते हैं एंड मल्टीप्लाई इन स्टेनेंट वाटर, और सीटर यानी खड़े पानी में अनेक रूप से बढ़ जाते हैं। द फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लिज मच्छर कैरीज इन इट्स बर्ड द प्रोटोजोआ, अपने खून में प्रोटोजोआ रखता है, दैट काजिज मलेरिया, जिसके कारण मलेरिया होता है। गार्बेज इज़ द होम ऑफ हाउस फ्लाई, कूड़ा घरेलू मक्खियों का घर है। इट इज़ द होम ऑफ जर्म टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, यह अनेक प्रकार के रोगाणुओं को उत्पन्न होने और बढ़ने का घर है। मैनी जर्म स्टिक टू द हेयरी लेग्स ऑफ द फ्लाइज, बहुत से रोगाणु मक्खियों के बालों वाले पाँव से चिपक जाते हैं। वैन सच इंसेक्ट एंड फ्लाइज बाइट आवर स्टिंग अस, और तब इस प्रकार की मक्खियाँ हमें काटती या डंक मारती हैं। वी डेवलप सम डिजीज, तो हमारे अंदर बहुत सी बीमारियाँ विकसित हो जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट और रेसिस्ट एंट्री ऑफ जर्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब बार बार टीवी में पढ़ते हो कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो ये इम्यूनिटी क्या होती है? तो इसको कहते हैं हम रोग प्रतिरोधक अक्षमता। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक अक्षमता। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव की प्राकृतिक योग्यता टू प्रिवेंट और रेसिस्टेट, रोकने या प्रतिरोध करने की, एंट्री ऑफ जर्म, रोगाणुओं के प्रवेश को, इज कॉल्ड इम्यूनिटी, प्रतिरोधक अक्षमता कहलाती है। यानी किसी जीव की प्राकृतिक अक्षमता जिसके कारण वो रोगों को अपने अंदर, रोगाणुओं को अपने अंदर प्रवेश करने से रोकता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ए नंबर ऑफ सच डिफेंसेस अगेंस्ट जर्म, रोगाणुओं के खिलाफ, रोगाणुओं के प्रति मानवीय शरीर में बहुत से इस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय हैं। सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय मेम्ब्रेन सेल ईदर ट्रैप और किल बैक्टीरिया, हमारी यादाश्त वाली यानी मेम्ब्रेन सेल के द्वारा उत्पन्न किया गया पदार्थ या तो बैक्टीरिया को फंसा लेता है, जाल में फंसा लेता है, या किल मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन स्टोमक, हमारे पेट में उत्पन्न होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किल बैक्टीरिया ऑन फूड, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। स्किन एंड हेयर ग्लैंड, हमारे बालों और खाल की ग्रंथियाँ किल बैक्टीरिया ऑन फूड, भोजन में विद्यमान बैक्टीरिया को मार देती हैं। स्किन एंड हेयर ग्लैंड, खाल और बालों की ग्रंथियाँ, और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, या हमारे शरीर के कोई अंग सीक्रेट केमिकल, रसायन उत्पन्न करते हैं टू किल बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगस और बैक्टीरिया को मारने के लिए। लेट अस डिस्कस अबाउट द वैक्सीनेशन, टीकाकरण। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज लाइक पोलियो, टीकाकरण हमें पोलियो, टेटनस, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, मीजल इत्यादि बीमारियों से सुरक्षा करता है। वैक्सीनेशन गिव द बॉडी द पावर टू फाइट डिजीज, टीकाकरण हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इट इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वैक्सीनेशन आर गिवन टू द चिल्ड्रन एट डिफरेंट एज, टीकाकरण बच्चों को भिन्न भिन्न आयु अवस्था में दिया जाता है। अब टीकाकरण के बारे में हम जानते ही हैं, जैसे पोलियो का है, मियादी बुखार का है, टेटनस का है, ये सभी वैक्सीनेशन है। जब हम चोट लगती है तो हम टेटनस का टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि टेटनस के जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करे तो हमारा जो शरीर है उनके प्रति इम्यूनिटी पावर विकसित कर ले। इसी प्रकार पोलियो का वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि जब कभी जीवन में पोलियो के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करे तो हमारी वैक्सीनेशन जिसने पोलियो के अगेंस्ट, पोलियो के रोगाणुओं के खिलाफ प्रतिरोधक अक्षमता उत्पन्न की है, हमारा शरीर पोलियो के रोगाणुओं को हमारे शरीर में
प्रवेश करने से रोकता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव गॉट इट and see this video again and again to better understanding. Thank you.